एक बंदे का काम कर रहा हूँ, एक बंदे का मैं काम कर रहा हूँ, और उसी काम दौरान मुझे कोई और काम आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के ऊपर हैं, तो आप एट ए टाइम दो कंपनीज के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप एक टाइम पे 10 लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आप खुद समझे, अगर आपको एक एक बंदे से भी पर मंथ 20-30 थाउजेंड मिलते हैं, तो आप 3 लाख की अच्छी अमाउंट बना लेते हैं। और इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो ये होती है ना कि वही कंपनी जो क्लाइंट आपसे काम करवा रहा था, वो आपको एज ए डेवलपर भी हायर कर लेता है। और इसका मैं आपको कैसे बता दूं कि इंडिया की कंपनी डाक्स पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। उनकी जो वेबसाइट है वो हम लोगों ने बनाई है, और उसको डेवलप करने वाला मोहम्मद असद है, हमारा ही देश का। और साथ में जो है ना एक और डेवलपर था निशान, और साथ में एक था प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो लोग क्या कर, उनको हमारा काम इतना पसंद है कि वो परमानेंटली हमारे साथ अटैच हो गए। उनको मैंने कहाँ से लिया, तो मैंने ट्रू लांसर वेबसाइट से उसकी एक सिंपल काम किया था। एक मेटेरियल की उसकी असाइनमेंट थी, वो हमने की थी, और उसको धीरे धीरे जो है ना वो बन गए। इवन अब देख रहे हैं हम उनकी कंपनी तक पहुंच गए। तो आपको यही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है ना फ्रीलांसिंग में, कि आप एक जगह पे नहीं खड़े होते, आप एक अच्छे मकाम तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह कंपनी में क्या होता है भाई, डेवलपर बेटा रहता है उनको कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीम लीड होता है जो कि 10 साल वही रहता है। आपकी कैरियर ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपकी कैरियर ग्रोथ काफी अच्छे होते रहते हैं, और आप मल्टीपल चीजें और काफी चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हाँ, ये एक बात है कि कंपनीज में जो है ना, आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपके पास एक प्रूफ होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके पास प्रूफ होने के लिए क्या है? आपके पोर्टफोलियो, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके रिव्यूज। और इनमें बेस्ट वेबसाइट जो है ना, फाइवर हो गया, अपवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, लिंक्डइन। आप लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है ना, काफी मतलब स्टूडेंट्स के लिंक्डइन अकाउंट्स तो है ही नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ज्यादातर नॉर्मलाइज को वहां पे नहीं देखा कि वहां पे जो है क्या वो लिंक्डइन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर आपको कोर्सेज मिलते हैं, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, आपको नए नए लोगों से ताल्लुकात बन जाते हैं। जिस तरह अब देखे ना, काफी कंपनीज है जिनको हम नहीं जानते थे, लेकिन वहां पे थ्रू वो पोस्टिंग करते थे कि हमारे पास ये जॉब है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है। तो वहाँ, और वहां पर कभी कभार ये भी होता है ना, जिस तरह मैं खुद कभी भी लोगों को हायर करते हैं, कभी भी उनके साथ अपनी कंपनी का काम करवाना होता है, तो मैं उसको एज ए कंट्रैक्ट लेता हूँ। एज ए कंट्रैक्ट में हमें भी फायदा होता है, और उनको भी होता है। तो इस तरह लिंक्डइन के थ्रू आप लोगों के पास काफी अपॉर्चुनिटीज है। और इनमें जो और दो चीजें हैं, रेडिट और फेसबुक। आप लोगों को शायद रेडिट का नहीं पता, आप लोग तो ये समझ रहे हैं कि मतलब रेडिट पे ना बस हम वैसे ही यूज कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, उनके कुछ कम्युनिटीज भी दिखा देता हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कम से कम अगर आप लोगों को एक हैंडसम अमाउंट वहां से मिल सकती है, अगर आप किसी और के थ्रू भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को एक नई चीज बताता चलो, मैं भूल गया था। लिंक्डइन में जो है ना, आपको लोग जहाँ भी जाए ना, वहाँ पे सेल्स मैन की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिंक्डइन के ऊपर जो सेल्स करते हैं, वो बहुत अच्छे फ्रीलांसर का काम कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर इस चीज को एक्सप्लोर करें। और सबसे ज्यादा इनमें जो रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट क्या होती है, अगर आपके पास स्किल्स है, अच्छे अच्छे बंदे आप हायर कर सकती है। एतजाज की कंपनी में उनसे कहते हैं कि एतजाज आपको जो है ना क्लीन डेवलपर चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। वो कहेगा कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे आपका एक्सपीरियंस, तो मैं उनको हायर करके दूंगा। और मैं उनसे क्या करूंगा, तो मुझे आपसे इन डेवलपर की हर मंथ की सैलरी में से जो है ना आप मुझे 3% देंगे। तो आप ये देखिए, ये काफी लंबा प्रोसेस चलता जाता है, और आपके लिए एक अच्छी अमाउंट और विदाउट एनी एफर्ट आपको चीजें मिल जा रही। और मार्केटिंग आजकल जितनी भी चीजें चलती है मार्केटिंग के अलावा चलती, अगर आपका 10 लाख का बिजनेस है, तो उसमें कम से कम आपकी जो है ना 10 से 12 लाख जो है ना आपने सेम टू सेम अमाउंट मार्केटिंग का लगाना है। क्योंकि आप कितने अच्छे डेवलपर हो, कितने आप अच्छे आईओटी एक्सपर्ट हो, आप कितने अच्छे अकाउंटेंट हो, आप कितने अच्छे मैथमेटिशियन हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मेरे पास क्या, आप मार्केटिंग नहीं करोगे, तो आपको कोई बंदा नहीं आएगा। इवन ये एड जो हमारे पास चल रही होती है ना, यूट्यूब के ऊपर देख ले और फेसबुक के ऊपर देख ले, ये जितने सोल, ये ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ये चीजें, ये वही चीजें तो कर रहे होते, मार्केटिंग ही कर रहे हैं।
और उनसे उनको जो अर्निंग होती है, भाई हाँ, आप लोग हमारी तरह के लोग होते हैं। अभी भी बीबीए का एक स्टूडेंट है, ऐसे समझ ले कि वो पर मंथ जो है ना 2 लाख 3 लाख रुपए कैसे कमाते हैं। वो सिर्फ ऐसे कमाता है, उनको फेसबुक के ऊपर और गूगल एड्स लगाने आते हैं। उन्होंने 2 3 महीने मेहनत की, और वो बाहर एक अमेरिकन के साथ अटेंड थी, उनको जॉब करने की जरूरत ही नहीं, और वो जॉब कर भी नहीं रहा, अपने घर बैठा हुआ है। और उसी चीज से जो है ना वो काफी आगे उनके कनेक्शन बने। तो आप लोग जो है ना, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ स्पेशली मार्केटिंग में, आप इन चीजों को कर ले। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आप लोग जो है ना अंधा बिलीव ना करें। अंधा बिलीव ये मतलब है कि भाई एक बंदे ने कह दिया कि मार्केटिंग में इतना पैसा, मार्केटिंग में पैसे के लिए आपको पहले अपने आप की स्किल बनानी पड़ती, सिर्फ कोर्सेज से कुछ नहीं होता। आपने पहले वही चीजें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में लानी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छा हमारे यहाँ मशहूर है कि जॉब्स नहीं है, कोई बंदा हमें काम नहीं देता। लेट सपोज मैं एक एक्स और कोई वाई है जो कि क्लाइंट है। अब मैंने अपनी कंपनी का नुकसान तो नहीं कराना कि मैं किसी नॉन स्किल पर्सन को हायर करूं। हर बंदा चाहता है कि वो हम जो है ना अर्निंग करें, तो अर्निंग करने के लिए वो एक स्किल बंदे को देते हैं। तो अगर आप लोग मतलब एक टेक्निकल चीजें नहीं कर सकते, मतलब किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती, किसी को मेटले में एक्सपर्ट नहीं है, आईओटी में नहीं है, अकाउंट में नहीं है, तो उसके पास काफी दूसरा ऑप्शन है जो कि वो कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल चीजें कर सकते हैं, मार्केटिंग हो गया। तो इन चीजों को आप लोग जरा एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन को फिर देख ले। अपवर्क का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनमें फ्रीलांसर हो गया। फ्रीलांसर सबसे पुराना साइट है, फाइवर से भी हर एक चीज है। यहाँ पे आप लोग जाके अकाउंट्स बना लें, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा ना स्टार्ट के लिए वो मैं दूसरे, और बेस्ट जो है ना एकेडमिक वर्क के लिए, जिनसे आप मतलब वो इतना एथिकल चीजें लेकिन हमें तो उससे चाहिए, तो उनमें जो है ना रेडिट और फेसबुक यूट्यूब बहुत आगे है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना रेडिट, रेडिट में भी आगे नहीं कराऊंगा। अच्छा ये जो टॉपिक है मेड दी न्यू टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर, ये वाला काम बताइए आप लोगों को। सदफ, सदफ क्या इस मीटिंग में है? जी जी बिल्कुल। अ, मैं आप लोगों को जरा introduce तो सदफ है, इस्लामाबाद से, और ये मेरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो ये आपको इतना इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद बस आखिरी पे टॉपिक की जाती है। जी आप स्टार्ट करें। थैंक यू जमशेद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सदा सुल्तान। Assalamu alaikum everyone. I'm Sadaf Sultan from IIUI. I am project manager in Smart Webs. Let's talk about freelancing. जैसे कि इन्होंने आपको सबसे पहले बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस तरह की साइट्स पे जाके हम फ्रीलांसिंग करते हैं, और फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह की सर्विसेज उनको सेल कर सकते हैं, मतलब किस टाइप के आप फ्रीलांसर्स बन सकते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं बताती चलूँ, विजुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप किसी की ना हेल्प करते हो एक तरह से बाय हैंड। जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के इनकी हेल्प कर सकती हूँ। कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को बर्डनाइज से बचने के लिए ना वो आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। आप उनकी क्वेरीज लेते हो, आप उनकी ईमेल्स लेते हो। जैसे एचआर जो होते हैं डिफरेंट कंपनी से, आप रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं, एचआर क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ, फिर उसमें से एक बंदा को सिलेक्ट करते हैं जो उस रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको वो बंदा पिक करके देते हैं, और फिर आगे से उनका टेक्निकल और वो सारे टेस्ट होते हैं, और ये एक तरह से हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोग के अंदर टैलेंट है, अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप किसी दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज अकाउंट्स, अकाउंटेंट यू कैन से दैट। यानी आप जिस तरह हम डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल के ऊपर, आप किसी की इस तरह हेल्प कर सकते हैं, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, उस जैसे जैसे उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा होता है ना, उनको किसी ना किसी की जरूरत होती है जो उनको हेल्प आउट करे, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा ज्यादा डाटा। तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए उन जाहिर सी बात है ज्यादा टीम भी होगी, तो टीम को मैनेज करने के लिए भी किसी ना किसी की जरूरत होगी। तो हम एज अ अकाउंटेंट्स भी सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आप किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। आपको अपनी क्वालिटीज जाननी है कि आपके अंदर ये एबिलिटी, आप इस काम में बेहतरीन है।
तो आप अपनी क्वालिटीज जाने, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सिलेक्ट करें कि हाँ भाई मेरे अंदर ये वाली क्वालिटीज है, मैं इस तरीके से अच्छा चल सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं लोगों को अटेंशन ग्रैब कर सकता हूँ लोगों की, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, मैं इस तरह की सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं एक्सेल में अच्छा हूँ, मैं पावर बीआई में अच्छा हूँ, मैं वेब डेवलपर अच्छा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एज अ फ्रीलांसर कि हमारे अंदर एक क्वालिटी कौन सी है, किस तरह की स्किल्स हैं। इस तरीके से हम फिर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट राइटर्स। आर यू देयर? ओके। कंटेंट राइटिंग हमें एज अ स्टूडेंट सबसे आसान काम कौन सा लगता है? लिखना। बट ये कंटेंट राइटिंग कोई आम राइटिंग नहीं होती, हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। हमें कोई ना कोई बंदा कहता है कि भाई मेरा ये टॉपिक है, मुझे इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मुझे ये आप रिपोर्ट बना के दे दें, कोई ड्राफ्ट बना के दे दें। हमें सबसे पहले उस टॉपिक को स्टडी करना होता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, फिर उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर क्लाइंट से कोलैबोरेट करते हैं कि हाँ क्या आपको यही चीज़ें चाहिए थी। वो जब कहता है कि हाँ जी मुझे बिल्कुल यही चीज़ें चाहिए थी, और फिर हम उन्हीं चीज़ों को उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हम एक डिटेल डॉक्यूमेंट उनको बना के देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। समटाइम कंटेंट राइटिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लाइक लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने कुछ सर्विसेज सेल करनी है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐड बना के दे दो, मुझे बस ये चीज़ें चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, हम उनको उसके अकॉर्डिंग एड्स वगैरह बना के दे देते हैं, उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग हम उनको चीज़ें लिख के दे देते हैं। इसको आप कंटेंट राइटर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही? ओके। नहीं, आप सोशल मीडिया कंटिन्यू करें। एक्सपर्ट्स। जिस तरह की दुनिया है फिलहाल, आईटी की वर्ल्ड है, तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हम सारे ही अपने आप को समझते हैं कि हाँ भाई मेरी फेसबुक के ऊपर इतनी फॉलोइंग है, लिंक्डइन पे इतनी फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे ये फॉलोइंग है, मेरी पोस्ट इतनी हिट जा रही होती है। हम इसको सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपने आप को कह रहे होते हैं, बट ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं होता। एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक को किस तरीके से लाना है, ठीक है। हमें दूसरों की हेल्प करनी है कि वो ये उसके धन्यवाद। ऊपर वो ट्रैफिक ज्यादा आए, हम ऑडियंस को ग्रैब करें। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स एक बकायदा पोस्ट होती है, और उसके लिए एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, जो आपकी पोस्ट के ऊपर जो है ना लेकर आते हैं ऑडियंस को। जैसे लोग आपसे कहते हैं कि हमारी पोस्ट को आगे से आगे शेयर करते जाएं, एक तरह से वो शेयरिंग होती है। यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पोस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती हैं, काफी ज्यादा आगे जाती रहती हैं। ओह सॉरी। ओके। तो आप खुद को, मतलब अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो आपके 10 बंदे आ जाते हैं, तो आप इस खुद को जो है ना एक्सपर्ट नहीं कह सकते। आप उसको जितना शेयर करेंगे, जितना ज्यादा ऑडियंस को आप लोग ग्रैब करेंगे, इसका मतलब ये है कि उतनी अच्छी आपकी जा रही है। और इस तरह फिर एक डेवलपर्स आते हैं, एक और टाइप की फ्रीलांसिंग है, वो है वेब डिजाइनर्स। सबसे पहले अगर हम आईटी की फील्ड में जाएं तो जो चीज़ हमें सिखाई जाती है वो होती है वेब डेवलपमेंट। यानी सबसे आसान है HTML है, CSS है, PHP है। हम वेब पेजेस डिजाइन करके दे देते हैं कि इस तरीके से। और सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा टास्क मिलने वाला जो टास्क है वो वेब डिजाइनर्स का ही है। अब अपनी छोटी छोटी, लाइक कुछ लोग होते हैं वो लोगो डिजाइन करते हैं, उनकी डिजाइनिंग अच्छी होती है। किस तरीके डिजाइनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि ऑडियंस को ग्रैब करे। अच्छा, ये सारे टास्क ऐसे होते हैं कि सामने वाले की अटेंशन आपको लेनी आनी चाहिए, कि आप उसकी अटेंशन कैसे ले सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम है, उसका एक अपना पोर्टफोलियो, और उसको भी जिन ग्राफिक डिजाइनर्स ने डिजाइन किया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये चीज किस तरीके की अपीलिंग है। हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस उसकी है। इंस्टाग्राम मोस्टली फीमेल्स यूज करती हैं, और फेसबुक जो है वो ज्यादा एजेड लोग यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी ट्विटर की, वहां पर ज्यादा प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, हायर अथॉरिटीज के लोग आ जाते हैं। और लिंक्डइन पे टोटली प्रोफेशनल वर्कर्स आ जाते हैं, जिन्हें काम करना होता है, जिन्हें जो है ना अपने पिकअप वो वहां से पिकअप लेते हैं मोस्टली। लिंक्डइन से आपको हायरिंग जितनी भी मिलेगी वो एज अ डेवलपर ले रहे हैं आप, सोशल मीडिया एक्सपर्ट ले रहे हैं, एफिलिएट मार्केटर्स ले रहे हैं, आपको सारी जो जॉब्स हैं वो सबसे ज्यादा आपको लिंक्डइन पे मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑडियंस को कैसे ग्रैब करनी है। मैं ये चीज इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस चीज को नोट डाउन कर लें कि किसी भी तरह के आप काम में जाते हैं, फ्रीलांसिंग में जाते हैं, अगर देखें फाइवर की बात की जाए तो उसके ऊपर आपकी गिग ऐसे बननी चाहिए कि वो सामने वाले जो बायर है उसकी अटेंशन ले, कि वो कहे हाँ भाई ये इस बंदे का काम अच्छा है, मैं इसको ही ये प्रोजेक्ट दे के टेस्ट करता हूँ।
किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो आपको ऐसा अपना आप पोर्टफोलियो बनाना है कि सामने वाला बंदा आपसे इंस्पायर हो, वो आपसे बात करना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे। तो नेक्स्ट। अच्छा। ओके, यहाँ पर अभी हमने जितनी। कुछ सर्विसेज जी जी जी। डिस्क्राइब की थी। तो आप, मैं इस फिर भी यही कहना चाहूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। ये सिर्फ कुछ सर्विसेज, जैसे मैं एज अ डाटा एनालिस्ट काम करती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करती हूँ। जस्ट एक्सेल का डाटा पकड़ती हूँ, एक्सेल तो आप सारे यूज करते होंगे, और उसको एक अपीलिंग विजुअलाइजेशन में दे देती हूँ। तो उससे क्या, सामने वाले की अटेंशन मिलती है, हाँ ये काम जो उसको डाटा ढूंढने में इतनी देर लग रही है, वो कुछ क्लिक्स के साथ उस डाटा को ले लेता है। तो यही कहूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्किल है। आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करिए, और उसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन किए रखें स्मार्ट वेब लैब्स को, क्योंकि हम, हमारी कोशिश यही होती है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने साथ जो है जोड़ के रखें, उनके अंदर की स्किल्स को मजीद पॉलिश करें, और उनको एज अ फ्रीलांसर्स हायर भी करें, उनके साथ काम करें। एंड लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। तो ओके। आप, ये सदफ की तरफ से था। थैंक यू सो मच सदफ। अभी जो है ना आप लोग के एक और गेस्ट थे, हमजा अली, डबल डिपार्टमेंट से। वो आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे, तो मैं भी मैं बता दूंगा। हमजा, अगर आप कंटिन्यू करें थोड़ा सा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू जमशेद। अच्छा, सारे जूनियर्स ही हैं, मैंने देखा है इसमें। कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ ज़्यादातर को तो नहीं जानते, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर से ज़्यादातर है। खैर, मैं रैंडम ही आया हूँ, मुझे बस ऐसे इनविटेशन मिला है शॉर्ट टाइम पे। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि एक अच्छा स्टेप है ये कि आप लोग ना फ्रीलांसिंग के अबाउट जूनियर्स को बता रहे हैं। इनके ना अब हर कोई, जब हम भी आए थे ना यूनिवर्सिटी में, हमारा पहला साल था, पहला सेमेस्टर था, तो हमारे भी ज़रा दिमाग ये थे कि यहाँ से निकलेंगे, जॉब्स होंगी, अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे। हर एक बंदे का होता है, हर यंगस्टर का होता है, हर आने वाले बंदे का होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको ना अपने आप को तैयार करना होगा, तैयार इस चीज़ के लिए करना होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम जॉब की बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। वो एक डिमांड और सप्लाई होती है ना। डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर एक जगह पे 10 इंजीनियर्स की जरूरत है तो 1 लाख प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह हर फील्ड में है। तो ज्यादातर ना आप देखें कि मार्केट इस टाइम जो हमारे पास मार्केट है वो किस चीज की टॉप पे है, किस चीज का हॉट टाइम चल रहा है। तो ये फ्रीलांसिंग हो गई, इसमें आप इंडिपेंडेंट होते हो, कोई किसी को सामने आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ता। तो मेरी यही सजेशन है सबको कि आप लोग अपने आप को तैयार करो इस चीज़ के लिए। हर कोई हर फील्ड में अच्छा नहीं होता। किसी एक फील्ड को आप लोग पकड़ लो, आपके पास टाइम है अभी, उस फील्ड में आप एक्सपीरियंस लो, जो भी हो सकता है। सेशंस होते हैं, हम इस टाइम पे थे, हम भी ऐसे कहते थे कि यार आगे वाला बंदा बोल रहा है, उसे बोलने दो, ये कुछ नहीं होती चीज़ें। आज हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें मैटर करती थी। इन चीज़ों की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा, बहुत वैल्यू है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री ट्रेनिंग्स भी होती हैं, पेड ट्रेनिंग्स भी होती हैं। आप इस तरफ मूव करो, साथ साथ हर चीज़ आपकी फील्ड भी चलती रहेगी। कंप्यूटर साइंस है, बीबीए है, डबल ई है, कुछ भी है, साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन स्किल्स डेवलप करो। वैल्यू आपके स्किल्स की है, वैल्यू डिग्री की नहीं है। डिग्री हर किसी को मिल जानी है, किसी ने 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेजुएशन कर लेनी है, किसी ने 3, किसी ने किस से। स्किल्स डेवलप करो जितना हो सके, उस स्किल्स को पॉलिश करो, स्किल्स के ऊपर काम करो। एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच जमशेद। थैंक यू हमजा, ये बातें बताने के लिए। और बाकी ये बातें मुझे बोल गई थी। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो हमें भी लग रहा था कि हमारे सीनियर्स होंगे, वो हमारी हेल्प आउट कर सकेंगे। देखो ना, हम खुद भी कंपनी में बैठे हुए, हम कुछ भी मतलब कंपनीज वालों से ज्यादातर मतलब इंटरव्यू ज्यादा करा सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के पास ऐसे टाइम है कि हम जब खुद में साउथ वजीरिस्तान से हों, तो हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से हम सारी चीजें सीख सकें। तो 5 सेमेस्टर तक मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में जहाँ किस तरफ रहे। तो हम जब फाइनल ईयर में थे, तो ऐसे हालात पहुंच गए ना कि बच्चों को FYP जब ले रहे थे, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी स्किल की बेस के ऊपर लें या इजी की करते हैं।
तो फिर उसी तरह आपको एंड पे जो है ना, अब जिस तरह बीबीए वाले एंड पे चीजें आती है, अकाउंटिंग की आती है, इस तरह के, तो आप लोग अपनी स्किल्स को बनाएं। और वाकई हमजा ने जो बात की सिचुएशन की, कंपनी पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हद से ज्यादा हो रहे हैं। एक कंपनी है ज्यादातर लाहौर में, जो सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी की डेल सिंह थी, जिसके 1500 एम्प्लॉय है। आप खुद देख लें, एक यूनिवर्सिटी ही जो है ना कम से कम 3 से 4 हजार स्टूडेंट को प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तो आप लोग अभी से ये स्किल्स, ये सारी चीजें कर ले, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। बाकी अभी से अगर आप लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, कम से कम मतलब पहले 2 4 सेमेस्टर जो है ना, आप उन लोग तो कुछ ना कुछ अपनी ऐसी स्किल्स बिल्ड कर लें। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों के पास अच्छे, यूट्यूब हर एक चीज से भरा हुआ है। एक चीज है जो कि आप लोगों को सीखने में मदद मिलेगी, वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, फेलियर होती है, हमें खुद भी कोडिंग से, जो कि मैं नमल से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप लोग अभी से कोशिश करें। यही लेब हमने भी की थी, यही डिप्रेशन हम लोगों ने भी किया था, मर मर के जो है ना निकल गए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है ना कि हम लोग जो है ना एक पोजीशन पे पहुंच गए। लेकिन वो भी जो है ना, हालांकि इतनी चीजें सीखने के बाद, इतने कोर्सेज करने के बाद, इतने मतलब FYPs करने के बाद, प्रोजेक्ट्स के बाद, फिर भी जो है ना जब जॉब मिलती है तो 3 4 महीने ऐसे लग जाते हैं। और हमारे यहाँ जब 1 महीने ही बंदा घर बैठा रहे तो कैसे क्या नहीं गुजरता। तो आप लोग जो है ना स्किल्स बताए, और आप लोग जूनियर थे, अभी से अगर आप लोग इस चीज पे काम करेंगे, आप लोग अभी से अपने पेजेस, लिंक्डइन, इन चीजों को एक्सप्लोर करें। यही चीज आप लोगों को काफी हेल्प आउट करेंगे। आप लोग सिर्फ वहां पे देखते रहे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो अभी जब हम फाइनल ईयर में आए थे, तो वही मंथ देखता कि मतलब इतनी बड़ी चीज है, हालांकि वो चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और दूसरी चीज ये ना कि एआई हमें रिप्लेस करेगी, हमें एआई रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन जिन स्टूडेंट को एआई आती है, एआई को यूज करना आती है, वही बच्चे हमें खुद ही रिप्लेस कर देंगे। अभी देखे ना, हम तो बस चैट जीपीटी के लिए लिख देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी को यूज करने के भी अपने तरीके हैं। आपने लगता है डेटा निकलवाना। तो बाकी अब आते हैं उन साइट्स के ऊपर। पहले आप लोग कोई सवालात थे अगर आप लोग के जहन में, तो वो पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम। भाई ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैम सदफ बता रही थी कि वेब डिजाइनिंग में बहुत आगे डिमांड है मार्केट में। मीन हर चीज़ की डिमांड है, आपको स्किल आती हो। तो हम SFH में इधर काम कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन विंग को हम देख रहे हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं फिर ये चीज़ें, हमें तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। तो आप काइंडली ये गाइड कर दें कि आपका प्लेटफॉर्म उनके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि बाद स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे ये ग्राफिक्स में ना वेबसाइट की, तो हम उनको क्या सजेस्ट करें देखो क्या, और देखो आपका ना, प्लेटफॉर्म उनके मैं लिए क्या कर सकता है। जी, देखो ना, प्लेटफॉर्म जिस तरह CS वाले हो गए, उनके लिए मेरे पास जैसे पेड कोर्सेज जो कि हमने लिए थे, ठीक है, हम उनको वो दे सकते हैं। जिस तरह जैन एक स्टूडेंट है मैथमेटिक्स 4 ईयर से, शायद आप लोग उन्हें जानते होंगे ना। तो वो बंदे इवनली मैथमेटिक्स के ना, और वो ऐसी डिजाइनिंग करते हैं कि इवनली CS में वो, चाहे वो जब भी जिस भी फील्ड में ग्रेजुएट है, उन वो अपना पोर्टफोलियो बेस्ड बनाए, CS की कोई भी सॉफ्टवेयर हो उनको इजीली जॉब देगा, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों नहीं। और ये डिजाइनिंग जो है ना 3 से 4 मंथ्स लेगी, लेकिन आपको बेस्ट काम जो है ना आप उससे निकलवा सकते हैं। और अकाउंटिंग वाले हो गए। अब मैं फिलहाल ये कर सकता हूँ ना कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिले, अगर स्किल बेस पे कोई काम करेगा जरूर उनके साथ हम काम करेंगे, और आप लोग भी कर रहे हैं। जिस तरह 4 ईयर के अयाज हो गया, अभी नाम लेना तो ठीक नहीं, इवनली गर्ल्स भी है जिनमें डबल डिपार्टमेंट की काफी फीमेल्स है जो कि मैथमेटिक्स से है। और BBA से भी है ना, जिनको अभी रिसेंटली नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको मैंने हायर किया फॉर अकाउंटिंग और इन चीजों के लिए जो है ना, तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट में। तो मैं आप लोगों को फ्री कोर्सेज ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मतलब वो नहीं होते, वो एक किस्म की लीक हो जाते हैं। तो उनसे आप लोग सीखें, लेकिन अच्छी तरह सीखे। सिर्फ ये नहीं कि बस आप लोग भाग जाए प्ले लिस्ट खत्म करते जाए, नहीं। इससे आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक दफा मेहनत करेंगे, आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी उसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वही आप लोगों के काम आएंगे। जी आप वो काइंडली रिकमेंड कर दीजिएगा और दे भी दीजिएगा, तो हम फिर इंशाल्लाह उनको गाइड कर देंगे। हाँ, इसके अलावा किसी जूनियर का कोई सवाल?
अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई, मेरा भी सेम हाँ, सवाल था जो सर कह रहे थे। अच्छा देखो ना, वो रिमोट वर्क आप जो है ना, रिमोट वर्क आप अभी ऐसे कर सकते हैं ना कि आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, लेकिन ये काम बहुत डिफिकल्ट है। जब आप एक होते आप लोग जो है ना अभी, स्पेशली ये जो बीबीए के स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा ना कि वो टेबलू और पावर बीआई इसके ऊपर काम करें। क्योंकि जितनी भी ये आजकल मार्केट आ रहे हैं, हमें खुद भी ज्यादातर जो कंपनी होती है ना वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है। तो आप लोग जो है ना रिमोट वर्क उसी का कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा बाकी जो स्किल्स है वो आपके पास एकेडमिक स्किल होनी चाहिए, स्पेशली मैथ लिब हो गई, कोडिंग हो गई, और बाकी डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो आप लोगों को काफी हेल्प आउट कर लेगी, और स्पेशली जो है ना फेसबुक सेलिंग। मैं कुछ लोगों को फिर बाद में बताऊंगा ना, मैं जो कि थोड़ा बिजी हूँ, तो वो मैं एतजाज को मैसेज कर दूँ या कोई और मुझसे कांटेक्ट करे। एक ग्रुप है मार्केटिंग का, ठीक है, तो वो है यूके बेस्ड। उनके उनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है। उनमें ये करना है कि आप लोगों ने सिर्फ फेसबुक के ऊपर पेजेस करके, तो वहाँ की जो है ना आप लोगों ने एक किस्म की वो छोटी साइकिल होती है जो कि आप लोगों ने वही सेल करनी होती है, और वो पाउंड में, और वो इतने सस्ते मिलते हैं ना। लेट सपोज एक स्टूडेंट है जो कि लिस्टर से लंदन जा रहा है, तो उनको डेली एक साइड से जो है ना काफी मतलब किराया पड़ता है ना। तो अगर वो 20 पाउंड भी देता है ना, तो आप यहाँ पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो 7-8 हज़ार रुपये है ना। तो वो जो है ना इजिली वो चीजें ले रहे हैं। आप उनसे वो भी फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हैं। और अगर आपकी फेसबुक पेज अच्छी है, इवन मेरा जिस तरह मेरा खुद लिंक्डइन के पेज जो है ना 9 के फॉलोवर है, उस दिन भी एक बंदे ने कंटेक्ट किया, कहते कि आप सिर्फ पोस्ट लगा दें, मैं आपको 2000 दे दूंगा। इवन ये पोस्ट लिखा भी सब कुछ उसने था, सिर्फ मैंने जो है ना वहाँ पे ये किया था कि जस्ट मेरे फॉलोवर थे और उनका जो कंटेक्ट था मैंने पोस्ट कर दिया। तो यही चीजें जो है ना मार्केटिंग, ये किताब अगर आप अपने आप लोगों को देखोगे, ये टिकटॉक वाले जो है, और इसमें अभी चीज आ गई है टिकटॉक शॉप। आप लोग जरूर इसको एक्सप्लोर करें, पार्ट टाइम के लिए बहुत हेल्प आउट करेगा। और ये अभी जो है ना रिसेंट है ये। उसके अलावा मैं साइड बता दूंगा एक, आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी जी, शो हो रही है, हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप लोग कर लें। ये अच्छा, एक मिनट पहले हमजा अली कुछ बोलेंगे। हमजा भाई आप बोल जी बताएं। थैंक यू जमशेद। मैं कुछ कहना चाह रहा था इनसे ना, और आप पूछ रहे थे इनसे कि किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो कोई आंसर नहीं कर रहा था सिवाय शायद मुदस्सिर बोला है, और उसके बाद अपना एक और आवाज आई है मुझे जानी पहचानी, उनके अलावा कोई नहीं बोला। तो यार आप जितने भी यहाँ पे ऐड हैं स्टूडेंट, तो एक चीज याद रखें, जो आपकी कम्युनिकेशन है ना, वो सबसे बड़ा आपके पास वेपन है। तो अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल। को हेल्प करें। ठीक है, अगर आप माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन पूछें। ठीक है, मैसेज हमजा हम भाई भी हो। क्वेश्चन है, मैसेज की है। ठीक है, मैसेज के देखो, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल वे होता है कि आप हैंड रेज करो 1 बाय 1, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो अपना। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, आप पूछोगे नहीं, वो क्लियर होगा, आप बाद में एक जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उसको मैसेज कर रहे होगे। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब एक चीज हो रही है, चल रही है ना, आप उसी में जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप उसी में पूछ लो। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, आगे जाके आपको समझ आएगी कि कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करो, अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करो। कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, जिस तरह और हर एक स्किल है ना। अगर आप इवन आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो फ्रीलांसिंग में सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन आपकी बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए, याद रखो। बिल्कुल हमजा भाई, ये जो कम्युनिकेशन है ना, सारी चीजें यही तो करे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसने कोई काम आपको दिया हुआ है या वो आपको देने जा रहा है, पहली चीज वो आपके कम्युनिकेशन को ही देखेगा कि आप उससे बात किस तरह कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल वे से उसके साथ बात कर रहे हैं और आप उनको अच्छा आंसर कर रहे हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, आप उसके साथ मीटिंग में जाते हैं ना, तो वाकई कम्युनिकेशन जो है ना सबसे बड़ा हथियार है। कंपनीज में भी आप देख ले,
एक बंदा जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, अगर वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, इवन कंपनीज के ऊपर भी उसका काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट जाता है। अभी जो पायनियर का एक लाहौर में हुआ था, उनमें काफी कंपनीज आई थी, और उन लोगों ने जो है ना ऐसे चुन चुन के लोगों को उठाया हुआ था जो कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे थे। तो वही लोग जो है ना आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और जो टेंडर लेते हैं ना, तो वो इसी तरह ही ले लेते हैं। तो आप लोग जो है ना जो भी सवाल करें, मैं भी खुद आप लोगों का सीनियर हूँ, कोई टीचर तो हूँ नहीं, आप लोग जिस तरह का भी सवाल करेंगे मैं जवाब करूंगा, लेकिन चैट्स बहुत ज्यादा आई हुई है, पता नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है। तो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो इसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये एक साइट है जिसके ऊपर मैंने खुद बहुत काम किया हुआ है। आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन? हेलो, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? हमजा, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, हो शो रही है स्क्रीन, शेयर हो रही है। देखो ना, ये एक वेबसाइट है रेडिट, शायद आप लोगों ने पहले भी नाम सुना हो। अ, ये जो है ना ये इंस्टेंट काम के लिए, मतलब जिसमें लॉन्ग टर्म आपको वेट नहीं करना पड़ता। और इनमें जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह फाइवर जो है ना एकेडमिक वर्क हो या इन चीजों को नहीं करता। तो मैंने पहले भी कहा ना कि यहाँ पे कोई एथिकल और नॉन एथिकल बात नहीं होगी, कि आप मतलब किसी की असाइनमेंट कर रहे हैं। मेरा काम ये है ना कि आपको स्किल्स आनी चाहिए, और आप लोग कैसे कैसी चीजों का हल कर सकते। तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर देख लें, इनमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। मतलब ये है ना कि एक चीज है ना जो कि हायरिंग हो रही है उनकी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई चीज दिखा दूँ, ये CS की इवनली यहाँ से एक डिजाइन के, हमारे खुद एक स्टूडेंट है मेरी क्लासमेट, उनको काम आया। उसने कहा कि डिजाइनिंग का, जैसे सदफ ने बताया, उसने कहा कि आपने मेरे लिए ये डिजाइन सिर्फ तैयार करना है, और वो भी बने बनाए को एडिट करके, और इवनली उसने $1200 उसको जो है ना पे कर दी। तो आप लोग इन्हीं साइट्स के ऊपर जाए, यहाँ से हंट करें। आप लोगों की सिर्फ एक्टिविटी चाहिए, मतलब एक्टिविटी है ना कि आप कितने एक्टिव हैं। क्योंकि क्लाइंट जब आता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, और वो एट अ टाइम 3-4 लोगों के साथ लगा रहते। तो आप लोग हमजा वाली बात में फिर से दोहराऊंगा, अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट करें, और अपने बंदे को कन्विंस करें कि मैं कौन सी ऐसी स्किल्स जो है ना, या मैं जो भी ये चीजें जो है ना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ।